हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 खशाबा जादव, जो कि क्लास 3 का इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड यूनिट नंबर 1। तो ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पोर्टमैन के ऊपर है जिन्होंने भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए सबसे पहले मेडल जीता था। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आप बहुत अच्छा नॉलेज सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने कभी ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है? तो बिल्कुल सुना होगा। ओलंपिक गेम बहुत सारा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अपने नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, ओलंपिक में जब भी मेडल उन्होंने जीता तो फिर पूरा देश उनको जानता है। ठीक है, उसी तरीके से स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक गेम्स में दुनिया के अलग अलग देशों से खिलाड़ी आते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड, और बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें उनको पार्टिसिपेट करना होता है। देयर आर गेम्स, एथलेटिक्स इवेंट लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक्स इवेंट्स, swimming and diving competitions, boxing and wrestling matches are many other things। कहने का मतलब है कि उसमें जो है खेल होते हैं, एथलेटिक्स इवेंट होते हैं, जैसे कि आपका व्यायाम के टाइप का, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप और दौड़ना, और जिम टाइप का इवेंट होता है, स्विमिंग, डाइविंग कंपटीशन, ठीक है, बॉक्सिंग हो गया आपका, और अखाड़ा, रेसलिंग, अखाड़ा लड़ना हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी एक चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप जो है अपना करियर वो कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स, और जो विनर होता है उनको गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज मेडल दिए जाते हैं। ठीक है, एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर। अब ओलंपिक मेडल जो होता है वो एक बहुत बड़ा ऑनर, यानी बहुत बड़ा सम्मान होता है कि इसने मेडल जीता है, वो भी ओलंपिक का। ठीक है, जैसे भारत रत्न का भारत में सम्मान है, वैसे ओलंपिक मेडल का पूरे देश में, पूरे दुनिया में सम्मान होता है। ठीक है, एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन। कहने का मतलब है कि जो ओलंपिक में जो चैंपियन रहेगा उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो चैंपियन रहेगा, यानी वो अपने देश का नाम पूरी दुनिया में छा के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार। अब तक कुछ भारतीय ने भी ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। अपना भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के बाद सबसे पहले व्यक्ति जो थे, उन्होंने भारत के लिए मेडल जीता, वो महाराष्ट्र से थे, और उनका नाम था खशाबा जाधव। हिज नेम वॉज खशाबा जाधव। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानते हैं कि खशाबा जाधव जो थे वो कौन थे। तो आगे देखते हैं। खशाबा जाधव वॉज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब है खशाबा जाधव एक गरीब परिवार के थे, गांव के थे। ठीक है, गोलेश्वर गांव था उनका, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। ठीक है, बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। लेकिन वो ऐसे परिवार में जन्म लिए थे जो कि उनका परिवार स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता था, और उसमें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे रेसलिंग, यानी कि अखाड़ेबाजी, जो मुकाबले करते हैं, जो कुश्ती करते हैं। ठीक है, वो हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। और फिर जो खशाबा जाधव जी के पिताजी थे वो खुद भी एक रेसलर थे। रेसलर यानी कि समझते हो ना, जो कि पहलवान कहते हैं उन्हें, जो जीतते हैं, कुश्ती उस्ती लड़ते हैं। ठीक है, ही हैड 5 सन्स, और उनके 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खशाबा, और खशाबा जाधव जो थे वो सबसे छोटे बेटे थे दादा साहेब के। ठीक है, दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग, और दादा साहब ने खुद अपने 5 बच्चों को रेसलिंग यानी कि कुश्ती सिखाया था। दे वर ऑल वेरी गुड एट इट, बट द बेस्ट अमॉन्ग देम वॉज खशाबा।
वो पांचों के पांचों भाई बहुत अच्छे थे रेसलिंग में, ठीक है, कुश्ती में, लेकिन उन सब में से ये जो खशाबा जादव जो सबसे छोटे थे वो सबसे बेस्ट थे, सबसे बेस्ट यानी कि द बेस्ट। फ्रॉम अर्ली एज खशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स, और बहुत पहले से ही मतलब बहुत कम उम्र से खशाबा को कुश्तियों के जो मुकाबले होते हैं वो देखना बहुत पसंद था, बहुत छोटे से, यानी वो 4 साल के थे तब से उन्हें मुकाबले देखने का शौक था, ठीक है। हिज फादर टू हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। बताया ना मैंने कि उनके पापा उनको तब से अखाड़े का मुकाबला दिखाने जाते थे जब वो सिर्फ 4 साल के थे, ठीक है। ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच द बाउट्स, और वो अपने पापा के कंधे पे बैठ के मुकाबले देखते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा, और फिर जब वो 10 साल के हुए तो सबसे छोटे वो थे, सोचो सिर्फ 10 साल के थे और फिर वो अखाड़े में उतर गए, यानी कि कुश्ती लड़ने के लिए। सून इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया। कहने का मतलब है, और फिर जब वो इतनी कम उम्र में ही अखाड़े में उतर गए तो बहुत जल्द ये पता चल गया कि भैया ये भी बहुत बेस्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, और सिर्फ अपने अखाड़े में ही नहीं पूरे इलाके में, पूरे एरिए में। खशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मल्लखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स। खशाबा को और भी स्पोर्ट्स में रुचि थी, ठीक है, और भी स्पोर्ट्स उनको पसंद थे, और वो कबड्डी, मल्लखम, रनिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक के शौकीन भी थे। ही टूक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस, और उन्होंने इन सब में भी पार्ट लिया कभी ना कभी, ठीक है, पार्ट। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स, और फिर जब इन्होंने इन सब मतलब जैसे कि बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट में इन्होंने पार्ट लिया, उन्हें खेला, जिसकी वजह से ना वो बहुत मजबूत और फुर्तीले हो गए, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ भी ना स्पोर्ट्स की बातें डिस्कस करना उन्हें बहुत पसंद था। मतलब जैसे होता है ना कि जो बच्चे, यानी आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी वही चीजें डिस्कस करना पसंद करते हो। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप अपने दोस्तों के साथ में पढ़ाई का ही डिस्कशन करोगे, आपका मूवी में इंटरेस्ट है तो आप मूवी का डिस्कशन करोगे, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो खशाबा जादव के साथ क्या हुआ कि उन्हें स्पोर्ट्स पसंद था तो वो अपने दोस्तों के साथ में वही डिस्कस करते थे, ठीक है। आप क्या डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. फिर वो राजाराम कॉलेज गए जो कोल्हापुर में है, जहाँ पे रेसलिंग को बहुत प्रोत्साहित किया गया था, यानी रेसलिंग को बहुत अहमियत दी गई थी कि रेसलिंग होना चाहिए, ठीक है। खशाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स एंड वॉन देम ऑल, और खशाबा जाधव ने जो है बहुत सारे रेसलिंग मुकाबले में पार्टिसिपेट किया और सबके सब जीत गए। इन दैट एरिया ही वॉज अ चैंपियन, और उस एरिया में मतलब कोल्हापुर एरिया में सिर्फ वही एक चैंपियन थे। देयरफॉर ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, और इसलिए फिर उन्हें अखाड़ा लड़ने के लिए स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भेज दिया गया, ठीक है। खशाबा जाधव became famous at the national level too. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him the International Olympic Games. बहुत अच्छे भाई। खशाबा जाधव जो है बहुत फेमस हुए, और कब फेमस हुए, अपने नेशनल लेवल पे कब फेमस हुए, जब उन्होंने नेशनल चैंपियन निरंजन दास को 1948 में 1948 में हराया, और इसीलिए ये डिसाइड हुआ कि उनको अब इंटरनेशनल ओलंपिक गेम में भेज दिया जाए। भाई उन्होंने स्टेट लेवल जीता, उन्होंने नेशनल लेवल जीता, तो फिर अब क्या ही बचता है, अब ओलंपिक गेम्स ही बचता है, इंटरनेशनल। अब शायद वो भी जीत जाते तो फिर शायद उसके आगे भी कुछ होता तो वहां भी वो पहुंचते, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे बढ़ते हैं। When Khashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. जब खशाबा जाधव ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया पहली बार, तो उन्हें ये पता चला कि जो इंडियन रूल थे और जो इंटरनेशनल रूल थे वो दोनों अलग थे, बहुत कुछ अलग था। ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्दन पिट। At the Olympic Games, the bouts were held on a mat.
अब यहाँ पे क्या उनको सबसे बड़ा डिफरेंस पता चला कि इंडिया में जो था, मतलब उनको अब तक जो है मिट्टी के अखाड़े जो थे, मिट्टी में जो अखाड़े होते थे उसकी ही आदत थी, पर जब ओलंपिक गेम्स में जो अखाड़े उनको लड़ने थे वो मैट पे लड़ने थे, यानी कि समझ रहे हो ना, पक्के पे जो मैट बिछी होती है उसके ऊपर। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस खशाबा जाधव वॉन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। कहने का मतलब है इन सब चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करते हुए, सब चीज़ एडजस्टमेंट करते हुए खशाबा जाधव ने 42 लोगों में 6th प्लेस यानी 6th रैंक जो है जीता। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। जो ओलंपिक गेम होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं, ठीक है। इन 1952 खशाबा विश्ड टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स अगेन। अब 4 साल बाद 1952 में खशाबा ने फिर से इच्छा किया, फिर से सोचा, फिर से उनको इच्छा हुआ कि ओलंपिक में फिर से पार्टिसिपेट करें। बट इट वॉज, क्योंकि देखो क्या हुआ कि क्योंकि वो 6th रैंक में आए थे, 6th प्लेस पे आए थे, ठीक है। तो अभी सोचा कि इस बार जो है फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले तो 6th रैंक पे आए, ठीक है, अभी फिर से वो ट्राई करना चाहते हैं। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, बट ये जो है उतना आसान नहीं था। He had to prove his merit again and face the opposition of officials. अब इतना आसान तो नहीं था, पहले तो मतलब किसी तरह हो गया था, पर इस बार क्या था, फिर से उनको ये प्रूव करना था कि मैं उस लायक अभी भी हूँ, ठीक है। और इस बार उनको उनके ऑफिशियल मतलब जो भी अधिकारी होते हैं ना इस गेम के, वो सब उनके खिलाफ थे। इस बार उनको और ज्यादा कठिन हो गया था इसलिए। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the game were held। और उस समय क्या होता था कि जितने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनको अपने खुद के पैसे से ही ट्रेवलिंग का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, उस जगह का जहाँ गेम होता था, ठीक है, ये खुद से उनको वो करना पड़ता था, खुद से खर्च करने पड़ते थे, गवर्नमेंट नहीं देती थी। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत महंगा था। खशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और खशाबा के पास इतना पैसा नहीं था और फिर गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं मिला था, मतलब एक भी पैसा नहीं मिला था। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। अदर पीपल इन खशाबास विलेज ऑल्सो हेल्प्ड। और फिर अंत में क्या हुआ कि राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना ही घर उठा के दे दिया कि जाओ उसे बेच के या कैसे भी करके तुम पैसे ले लो। और फिर खशाबा के जो गांव के लोग थे उन लोगों ने भी जितना जितना जिससे हो सका उन्होंने उसकी मदद करी, ठीक है। द 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलसिंकी। और फिर जो 1952 ओलंपिक था वो हेलसिंकी में हुआ। देयर खशाबा जाधव had to face opponents from Russia and Gulf countries। और वहाँ पे खशाबा जाधव को जो उनके अपोजिशन में जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो उनके साथ मुकाबला लड़ते हैं, वो रशिया और गल्फ कंट्रीज के थे। ही won the first 5 bout quite easy। और फिर उन्होंने 5 तो पहले मुकाबले बहुत आसानी से जीत लिए। ही won each bout within 5 minutes। और ये पांचों उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही जीते थे। सोचो कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजेदार है। आगे देखते हैं। देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। दे वर बोथ वेल मैच्ड। द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। खशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। कहने का मतलब है इस बार उसको जापान के एक खिलाड़ी के साथ में मुकाबला करना था, उसका सामना करना था, और दोनों वेल मैच थे, मतलब जैसे खशाबा जाधव थे वैसे ही वो जापान का भी रेसलर था। और फिर इन दोनों के बीच में जो मुकाबला हुआ वो 15 मिनट तक चला। सोचो कहाँ 5 मिनट में खत्म कर रहे थे, कहाँ ये 15 मिनट तक चल रहा है। और फिर खशाबा जाधव जो है ये मैच जो है सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। अब वो बहुत थक गए थे भाई, 15 मिनट का ताबड़तोड़ जो है मुकाबला लड़ने के बाद में वो बहुत थक गए थे, पर फिर भी उनसे पूछा गया कि वो सोवियत रेसलर से तुरंत लड़ेंगे क्या। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल।
और ये रूल के खिलाफ था, क्योंकि रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स खशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट। कहने का मतलब है कि उन्होंने उससे हारा था, ठीक है, तो फिर उनको कम से कम आधे घंटे रेस्ट करने चाहिए, उसके बाद ही कोई मुकाबला करना चाहिए। पर उनको पूछा गया कि क्या वो करेंगे मुकाबला, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। खशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर, और फिर क्या हुआ, खशाबा जाधव हार गए, ठीक है। स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रोंज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। फिर भी हारने के बाद भी उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, क्योंकि वो थर्ड पे फिनिश किए थे। मतलब पहली बार वो 6th रैंक पे आए थे, पर इस बार 3rd रैंक पे आए, इसलिए उनको ब्रोंज मेडल मिला, ठीक है। उन्होंने 3rd रैंक पे ब्रोंज लेवल जीत लिया, ठीक है। अब फिर वो रिटर्न आएंगे, तो व्हेन खशाबा रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी मेनी पीपल ऑनर्ड हिम। फिर जब वो हेलसिंकी से वापस आए तो बहुत लोगों ने उनका सम्मान किया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम, और उनके गांव के जो लोग थे वो उनको बहुत ग्रैंड वेलकम, बहुत अच्छे से स्वागत किए। अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट वेटेड फ्रॉम हिम in his village of Goleshwar. The villagers carried their hero home to the sound of dolls. कहने का मतलब है कि 151 जो बैलगाड़ियां होती हैं उसका जुलूस निकाल करके वो उनके गांव में, ठीक है, उनका स्वागत किए, और फिर अपने हीरो को उन्होंने ढोल बजाते हुए उनके घर लेकर आए। सोचिए कितना गजब स्वागत, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बंदा जीत के आए कोई भी मेडल, ठीक है, तो उसका स्वागत कितने अच्छे से करते हैं उनके पूरे देश वाले, ठीक है, उनके पूरे गांव वाले। खशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम। और फिर क्या हुआ, वो जीत के तो आए पर उन्होंने भूला नहीं कि किस किस ने उनकी मदद की थी। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल he played the first bout to raise money, not for himself but for the principal who had given his house for the sending Khashaba to Helsinki. ओलंपिक मेडल जीतने के बाद उन्होंने पहली बार पैसे कमाने के लिए अखाड़ा लड़ा। अपने लिए नहीं, पैसा उन्हें अपने लिए नहीं कमाना था, उनको पैसा उस लिए कमाना था उस प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने उनको हेलसिंकी जाने में मदद की थी। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन, और फिर इन्होंने पैसा कमा के उनका घर उनको वापस कर दिया और प्रिंसिपल को अपना घर वापस मिल गया, ठीक है। खशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज। खशाबा के पास कोई भी बहुत मतलब ज़्यादा हेल्प या फैसिलिटीज़ नहीं होने के बाद भी उन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान जीता, ठीक है, देश का नाम दुनिया में रोशन किया, अपने भारत देश का। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज, शुडंट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर्स फॉर आवर मदरलैंड। आज स्पोर्ट्समैन के पास बहुत सारी फैसिलिटीज है, ठीक है, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो भी स्पोर्ट्समैन है उनको अपना देश, अपना गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, ठीक है। तो फिर हमें भी क्यों ना, हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि के लिए क्या ही कर सकते हैं, कितना बेस्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ हमें आती है, जैसे कुश्ती या क्रिकेट या बैडमिंटन, तो किसी भी स्पोर्ट्स में क्या हम अपने देश के लिए एक बार ट्राई नहीं कर सकते? तो आप बताइएगा कि आपका किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कमेंट करके हमें बताइएगा। और ये लेसन आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।